हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आप अब असर्टिव सेंटेंसेस में सारे रूल्स, चाहे वो चेंज ऑफ पर्सन के हो, चेंज ऑफ टेंस के हो या चेंज ऑफ नियरनेस इनटू डिस्टेंस के हो, ये पढ़ चुके हैं। अब आगे आज हमारा टॉपिक है कि हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर टू टाइप्स, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस और WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, यानी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आएगा वो यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। अब यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन की विशेषता होती है कि ये सेंटेंसेस हमेशा ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होते हैं। कोई भी ऑक्सिलरी इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मतलब कुछ भी आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क पर हमारा सेंटेंस समाप्त होगा। याद रखिए, जब यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए से, सेज, सेड जो भी वर्ब हमारी है, से को आस्क में, सेज को आस्क्स में, सेड को आस्क्ड में बदलेंगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो या ना हो। असर्टिव में और इनमें यही अंतर सबसे बड़ा है कि असर्टिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होने पर ही हम अपने से, सेज, सेड को बदलते थे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम उसे आस्क्ड में बदलेंगे, से को आस्क में, सेज को आस्क्स में और सेड को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में भी आप बदल सकते हैं, कोई भी एक। लेकिन ध्यान रखिए, जब असर्टिव सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता था तो हम कॉमास को हटाकर कंजंक्शन के रूप में दैट लगाते थे, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब क्या करना आपको बहुत सरल है। जैसे आपके रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस यस और नो आंसर टाइप का है। यस और नो आंसर टाइप का है इससे मतलब है कि आपका सेंटेंस किसी भी ऑक्सिलरी से शुरू हो रहा, किसी सहायक क्रिया से शुरू हो रहा और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त हो रहा। वैसी स्थिति में आपको करना क्या है, आपको कॉमास को हटाकर कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर, ये लिख दिया मैंने, इफ या वेदर, अपनी इच्छा अनुसार कोई एक आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बात ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी, पर लगे रहिए, चैनल को रिपीटेड वीडियो देखिए, बार बार देखिए, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक देखिए, और यदि कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, एकदम स्पष्ट करा दूंगा। वैसे मैं समझाऊंगा इस तरह से कि कमेंट बॉक्स में आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल के सारे वीडियोस देखते रहिए, ग्रामर एकदम मजबूत कर दूंगा। अब जैसे कोई एग्जाम्पल है कि यू से टू मी, कामाज, हैव यू डन माई वर्क, हैव यू डन माई वर्क। अब देखिए, इन्वर्टेड कामाज के बीच में जो सेंटेंस लिखा हुआ है हैव यू डन, हैव ऑक्सिलरी सहायक क्रिया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन मिल गया हमें। अब हमें से को आस्क में बदलना है और कामाज को हटाकर कंजंक्शन इफ या वेदर किसी एक का यूज करना है। चलिए बच्चों, इनडायरेक्ट करते हैं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसको जब हमें इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हो जाएगा यू से का हो जाएगा आस्क, यू आस्क मी, कामाज जाएंगे कंजंक्शन इफ या वेदर, फिर हैव यू। अब करना क्या है, जब भी आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहले आप असर्टिव बनाइए। असर्टिव बनाने के लिए करना क्या है, आपको सहायक क्रिया को उठा करके, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके अपने सब्जेक्ट, अपने नाउन के बाद लिखना है। यहां आपका सब्जेक्ट है यू, यानी सेंटेंस हो गया यू हैव डन माई वर्क। अब ऐसे यू हैव डन माई वर्क, यू फर्स्ट, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी। पर्सन चार्ट में देखिए यहां पर हो जाएगा आई, इफ आई, हैव का पास्ट हैड हो जाता, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है इसलिए टेंस का चेंज नहीं होगा, आई हैव, फिर डन। माई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर पॉसेसिव केस है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है यू, यू का पॉसेसिव केस होता है योर, योर वर्क, और लास्ट में फुल स्टॉप। याद रखिए, इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस असर्टिव टाइप के ही होंगे जो चेंज होकर के आएंगे, उनमें पंक्चुएशन के रूप में हम लास्ट में फुल स्टॉप ही लगाएंगे।
फुल स्टॉप के अलावा दूसरा कोई यूज नहीं कर सकते। इसी तरह जैसे कोई सेंटेंस है, सी सेज टू हिम, सी सेज टू हिम, कामाज विल यू नॉट कम हियर। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, कोई बात नहीं, टेंस नहीं चेंज होगा, लेकिन पर्सन और नियरनेस इनटू डिस्टेंस ये वैसे ही चेंज होते रहेंगे। जब आप इसे इनडायरेक्ट में करेंगे हो जाएगा सी सेज का टेल्स, सी टेल्स हिम, कामाज लगाएंगे कंजंक्शन इफ या वेदर, अपने इच्छा अनुसार कंजंक्शन हो गया। विल ऑक्सिलरी है, यू के बाद जाकर हो जाएगा यू विल नॉट, यू चेंज करेंगे हिम से, ही विल का पास्ट सॉरी क्योंकि टेल्स प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट नहीं होगा, ही विल नेगेटिव वर्ड, नॉट लेकिन नियरनेस इनटू डिस्टेंस का चेंज होगा, कम का गो और हेयर का देयर। इस तरह से आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा। इसी तरह जैसे कोई सेंटेंस है, दे सेड टू अस, कामाज डू वी नॉट हेल्प यू, डू वी नॉट हेल्प यू और क्वेश्चन मार्क, डू वी नॉट हेल्प यू। जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, देखिए बहुत सरल है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना है, हो जाएगा दे सेड का अब आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो गई है, अब रिपोर्टेड स्पीच को भी हम पास्ट में करेंगे। कामाज को हटाकर कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर लगाएंगे, फिर डू वी नॉट, वी डू नॉट, वी चेंज करेंगे, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्टिव केस चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है दे, यहां आ जाएगा दे। इफ दे डू नॉट का डिड नॉट, डू का पास्ट डिड नॉट हेल्प यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, यू अगर वर्ब से पहले आए तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्टिव केस। और इस तरह से जब ऑब्जेक्टिव केस हो गया तो यू को चेंज करो जब अस से, तो यहां पर क्योंकि यू सेकंड पर्सन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अस, और अस का ऑब्जेक्टिव केस अस ही होता है। इस तरह से हम इसी को उतार लेंगे। इसी तरह जैसे कोई अन्य सेंटेंस है कि रमेश सेड, कामाज रमेश सेड, देखिए बहुत ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा है, रमेश सेड कामाज आर दे नॉट कॉलिंग मी नाउ, नाउ नियरिंग वर्ड है, देन में चेंज होगा। जब इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा रमेश, फिर सेड का आस हो जाएगा। पहले ही बताया था कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस होता था तो हम ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज करते थे, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, हमें से सेज या सेड को चेंज ही करना है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है पर सेड को हम आस्क करेंगे। फिर जब कामाज को हटाएंगे तो कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर में से किसी एक को यूज कर लेंगे। आर दे नॉट कॉलिंग मी नाउ हो जाएगा दे आर नॉट कॉलिंग, दे थर्ड पर्सन नो चेंज, दे आर का पास्ट रिपोर्टिंग और पास्ट है, दे वर नॉट कॉलिंग मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है रमेश, हो जाएगा हिम, और नाउ का देन। इस तरह से सेंटेंस आपका बन गया। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है, आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड कामाज आई नॉट
हेल्पिंग यू, एम आई नॉट हेल्पिंग यू। जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हो जाएगा आई सेड का हो जाएगा आस्क्ड, आई आस्क्ड माय फ्रेंड, कामाज हटाएंगे कंजंक्शन इफ या वेदर, आई एम आई के बाद आई एम, आई चेंज होगा आई से नो चेंज, सेम पर्सन। आई एम का पास्ट वाज, आई वाज नेगेटिव वर्ड नॉट, हेल्पिंग यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव कैसे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से माय फ्रेंड थर्ड पर्सन है, यहां पर आ जाएगा हिम, और इस तरह से हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल है कि सी सेड कमान वेयर दे प्लेइंग, सी सेड वेयर दे प्लेइंग। बहुत आसान छोटा सा दे रहा हूं आपको और आसानी समझ लीजिए। जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हो जाएगा सी सेड का आस्क्ड होगा, ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, कामाज नाइन कंजंक्शन इफ या वेदर अपने इच्छानुसार, वेयर ले जाएंगे देखो दे वेयर प्लेइंग, दे थर्ड पर्सन नो चेंज, लेकिन वाज या वेयर को चेंज करता है पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग में पास्ट है तो वाज या वेयर चेंज होगा हैड बीन में, दे हैड बीन प्लेइंग, और इस तरह से हमने इनडायरेक्ट बहुत आसानी से बना लिया। ध्यान रखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट होगा ही, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो से सेड सेड को आस्क्ड में बदलेंगे ही। यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है रिपोर्टेड स्पीच में तो कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर जरूर लगाएंगे। बहुत आसान है, ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए।